गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टॉक विद सुनील में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस पुराने पावर बैंक को हम दोबारा से नया कर सकते हैं, इसके बैकअप को नए की तरफ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल भी बैकअप नहीं देता है, बहुत पुराना हो चुका है। ये जो पावर बैंक है ये 20,800 mAh का पावर बैंक है। देखते हैं अंदर इसकी क्या कंडीशन है। सबसे पहले इसके केस को खोल लेते हैं। क्योंकि इसका जो केस जो है ये सील रहता है, तो इसको सील को आप धीरे से कट करके इस तरीके से CSD की मदद से आप इसे स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये खुल जाएगा। और इसके केस पे जो रेडमी लिखा हुआ है ये एक लोकल पावर बैंक है, ये रेडमी का ओरिजिनल पावर बैंक नहीं है। और इसके अंदर टोटल जो लिथियम सेल लगे हुए हैं वो 7 लिथियम सेल लगे हैं, जिसकी कंडीशन आपको ऊपर से ही सही नहीं दिख रही है। ऊपर जो है इस 3 सेल एक साथ कनेक्टेड हैं। ऊपर के जो 3 सेल हैं उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक साथ कनेक्टेड हैं, और नीचे ये टोटल 4 सेल हैं जिसके पॉजिटिव पॉइंट्स नीचे के एक साथ कनेक्टेड हैं। इस तरीके से टोटल जो 7 सेल हैं वो पैरेलल में कनेक्शन है इनका। ऊपर के जो 3 सेल हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स एक साथ कनेक्टेड हैं, नीचे इसके नेगेटिव जो हैं वो एक साथ कनेक्टेड हैं। इसके जो रेड कलर का वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो ब्लू कलर का है वो नेगेटिव टर्मिनल है। और इस पर ऊपर लिखा भी हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव की मार्किंग बनी हुई है। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, और USB पॉइंट्स ऊपर दिए हुए हैं चार्जिंग के लिए, मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए और फिर मोबाइल को चार्ज करने के लिए। देखिए सेल्स जो हैं इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। इस तरीके से जब इसके नीचे के जो 4 सेल हैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स ऊपर के 3 सेल के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, तो ये पैरेलल में आ जाता है। इस तरीके से इसके जो कनेक्शन है वो 7 सेल के पैरेलल में कनेक्शन हो रखे हैं। जो नीचे के 4 सेल हैं वो पॉजिटिव उसके एक साथ कनेक्टेड हैं, और ऊपर के जो 3 सेल हैं उनके नेगेटिव और नीचे के जो 4 सेल हैं उनके नेगेटिव एक साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये पैरेलल में आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको सारे सेल को अलग कर लेते हैं और इसके देखते हैं इन सेल्स की मल्टीमीटर में क्या कंडीशन है। क्योंकि ये जो सेल हैं वो स्पॉट वेल्डिंग से कनेक्ट होते हैं, तो इसको आपको एक प्लायर की सहायता से ही निकालना पड़ेगा। और मल्टीमीटर का रेंज सेट कर लेते हैं 4 वोल्ट, क्योंकि 3.7 वोल्ट एक सेल का वोल्टेज होता है। और एक एक करके सारे सेल हम चेक करते हैं। देखिए ये सारे के सारे जो सेल हैं वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, इसमें 0 वोल्टेज दिखा रहा है। सारे के सारे सेल बिल्कुल डंप हो चुके हैं, बिल्कुल भी बैकअप नहीं दे रहे हैं। काफ़ी पुराना हो चुका है ये पावर बैंक। और इस तरीके से हमने सारे सेल निकाल दिए हैं। और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से आप लिथियम आयन सेल जो है लैपटॉप की बैटरी से निकाल सकते हैं। चाहे तो आप मार्केट से नया सेल भी ले सकते हैं। मैंने फ़िलहाल जो ये सेल इस्तेमाल किए वो मार्केट के लिए हुए हैं, जिसकी जो एक सेल है
एक सेल जो है 1500 mAh का है। अगर आपको 2000 mAh का सेल मिल जाए तो भी आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसको लगाने से पहले हमें ज़रूर चेक कर लेना चाहिए मल्टीमीटर में कि वोल्टेज कितना है, क्योंकि बैकअप अगर आपको चाहिए तो सारे के सारे सेल जो हैं सही कंडीशन में होने चाहिए। इस तरीके से चेक कर लिया, सारे सेल ठीक हैं। और हम इस तरीके से 3-3 सेल, ऊपर के 3 सेल एक साथ जो है पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ वायर के थ्रू सोल्डर कर लेंगे, ताकि ये जो ऊपर के 3 सेल हैं इसके सारे पॉजिटिव टर्मिनल जो हैं पैरेलल में आ जाए। इस तरीके से ये 3 सेल कनेक्ट हो गए। पॉजिटिव टर्मिनल पे एक वायर हमने कॉपर का शोल्डर कर दिया है। और इसी तरीके से नीचे के जो 4 सेल हैं, नीचे के जो 4 सेल हैं उसके भी पॉजिटिव टर्मिनल हम शोल्डर कर लेंगे, क्योंकि टोटल जो है 7 सेल हैं, ऊपर 3 सेल और नीचे 4 सेल। इस तरीके से ये 3 सेल और 4 सेल का सेट हमने बना लिया, जिसके पॉजिटिव टर्मिनल जो हैं एक साथ हमने शोल्डर कर दिए हैं। और जो 4 सेल हैं उसकी पॉजिटिव टर्मिनल आपको नीचे रखने हैं, और ऊपर के जो 3 सेल हैं उसके पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रखने हैं, ताकि जो उसके जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नीचे के 4 सेल से कनेक्ट हो जाएं। तब ये जो 7 सेल हैं पैरेलल में आ जाएंगे। इस तरीके से ये 7 सेल हमने कनेक्ट कर लिए हैं, जिसमें ऊपर 3 सेल हैं और उसके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हैं, और नीचे के जो 4 सेल हैं उसके पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ है, जो कि एक साथ शोल्डर रखे हैं। और जो इसका पीसीबी है, चार्जिंग बोर्ड है, उसके जो पॉइंट्स मैंने दिखाए थे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, वो इस तरीके से हम ऊपर के 3 सेल के जो पॉजिटिव पॉइंट्स वहाँ कनेक्ट कर देंगे, और नीचे का जो सेल है उसके नेगेटिव टर्मिनल पे हम नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से ये 7 सेल कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम इसे चार्ज करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। देखिए, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो इसके चार्जिंग कंडीशन की एलईडीज़ जो हैं ग्लो करने लगती हैं। अब ये जो पावर बैंक है अब ये चार्ज हो रहा है। और उसके बाद इसको हम दोबारा से रीपैक कर लेते हैं। इसको दोबारा से रीपैक कर लीजिए इस तरीके से कि फुली टाइट रहे ये। दोबारा से इसको सीलिंग एजेंट से आप सील कर लीजिए इसके जो जहाँ से हमने खोला था। और अब हम चेक करते हैं कि क्या ये अब इस मोबाइल को चार्ज कर रहा है। देखिए, जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो ये चार्जिंग इसकी मोबाइल की चार्जिंग इससे स्टार्ट हो गई है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।